बिहार में एक बार फिर लालू और नीतीश के रिश्तों में खटास आ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू और नीतीश के बीच अब दूरियां ग्राउंड पर दिखनी शुरू हो चुकी हैं। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर नीतीश और लालू तेजस्वी के बीच तकरार बढ़ती दिख रही है। रिश्तों में दूरियां तब दिखी जब नए साल के मौके पर ना तो सीएम नीतीश बधाई देने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे और ना ही तेजस्वी यादव या उनके घर का कोई सदस्य नए साल की शुभकामनाएं देने सीएम आवास पहुंचा। यानी बीजेपी का कहा हुआ सच हो रहा है कि पानी और तेल कभी नहीं मिल सकते। देखिए, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को केवल इसलिए कुर्सी दिया था बिहार का कि उन्होंने जंगल राज के खिलाफ पुरजोर ढंग से अपनी बात रखी थी। और हमारे नेता ने पहले ही कहा है कि तेल और पानी का ये मेल है, ये कभी मिल ही नहीं सकता है। दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं, इसलिए दोनों में कभी एकता हो ही नहीं सकती है। दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। और वो दिख रहा है। नीतीश कुमार जी ललन सिंह के माध्यम से जो खेल खेला जा रहा था उससे अपने आप को अलग किए हैं और तेजस्वी जी का सपना कभी पूरा होने वाला है नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू परिवार ने एक दूसरे को सार्वजनिक तौर पर नए साल की बधाई तक नहीं दी। नए वर्ष के साथ साथ कल राबड़ी देवी का जन्मदिन था, लेकिन नीतीश ने उनको भी कोई बधाई नहीं दी, ना ही उनके आवास पहुंचे। देखिए, जिस तरह से लालू प्रसाद जी ठग कर आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाकर कि प्रधानमंत्री का चेहरा आपको बनाया जाएगा, इस लालच में कि वो जब प्रधानमंत्री के चेहरे हो जाएंगे तो इनके पुत्र मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे, इस लालच को देकर लालू प्रसाद जी ने इस गठबंधन को तोड़वाया था और उनके साथी थे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। लेकिन वो सपना अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस जो है वो अपनी चाल चल चुकी है, जो उनका परिवारवाद का चाल है वो उन लोगों ने चल दिया है। और इसके अलावे जो इंडी गठबंधन के नाम से जो गठबंधन बना है इनका, उनके आप देखिए जितने भी प्रमुख नेता हैं सभी अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो सपना लालू जी ने दिखाया था और उसको दिखाकर ठगा था, वो अब सही होता प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपना पैर खींच रहे हैं और उसी का परिणाम ये है कि जो जब तब पैदल भी चल के जाया करते थे, अब आप देख रहे हैं कि राबड़ी देवी सिर्फ लालू यादव की पत्नी नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और ऐसी स्थिति में भी ये नहीं गए हैं। इसका मतलब आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और बिहार की जनता भी समझ रही है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार का तेवर बदला बदला सा लग रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी की बात सामने आ रही है। इन सब के बीच ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। हालांकि आरजेडी सब कुछ ठीक होने की बात कर रही है। ये उतना ही सच है जितना अगर आज मुझसे कहते कि मनोज जी आज सूरज पश्चिम हुआ। अब ललन सिंह के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान खुद संभाली है। नीतीश अब खुद ही इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात भी कर रहे हैं, जो पहले लालू यादव के माध्यम से होती थी। पिछले एक महीने में नीतीश ने लालू यादव के सरकारी आवास का रुख तक नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी उपेंद्र कुशवाहा से नहीं मिलने गए 1 जनवरी के सवाल पर, जीतनराम मांझी से नहीं मिले, चिराग पासवान से जाकर के नहीं मिले। कई घटक दल हैं एनडीए में, इंडिया गठबंधन के, उसके हाथ प्रधानमंत्री जी नहीं गए। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी 74 मूवमेंट के तपे तपाए साथी है। दूरभाष पर दोनों की बात भी किया, विश भी किया 1 जनवरी के लिए, नए साल के लिए। इसलिए इसको भाजपा जिस नजरिए से देख रही है, पहले अपने नजरिए को तो स्पष्ट करे। हमारे यहाँ सब कुछ सामान्य है जी, जनहित में काम हो रहा है। हर कामों पर गंभीरता से मंथन के बाद जनहित में निर्णय लिए जा रहे हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ उन्माद की राजनीति करती है, विखंडन की राजनीति करती है, बिखराव की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है। हम लोग तो चाहते हैं कि समाज में एकता बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, धार्मिक सौहार्द बना रहे। हम तो इस नीति के मानने वाले लोग हैं। भाजपा के कभी सुना होगा भाजपा ने कभी नए वर्ष में मुद्दों की बात कर दे, रोजगार की बात कर दे, महंगाई की बात कर दे?
अर्थव्यवस्था की बात कर दे, डॉलर की बात कर दे, रुपया की बात कर दे, सीमा सुरक्षा की बात कर दे, नहीं। तो भाजपा से उम्मीद क्या है? हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है भैया। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेती है। राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं है और जो दिखता है वह होता नहीं है। खबर पक्की है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यह भी तय माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।